बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और दिन है इतवार का। कल हफ्ते का दिन भी सुहेल आफरीदी का नाम रहा। कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त क्योंकि हरीपुर से मानसेरा की तरफ सुहेल आफरीदी का सफ़र जारी था तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन नाकाबिले यकीन मनाज़िर सामने आए हैं और सुहेल आफरीदी ने हैट्रिक की है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद हज़ारा डिवीज़न, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लाहौर भी इमरान खान का, कराची भी इमरान खान का, और केपी तो ज़ाहिर है फॉर्म 45 के मुताबिक ही वहाँ पे रिज़ल्ट आए, फॉर्म 47 भी, और लाहौर में और कराची में फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं और केपी में फॉर्म 45 की हुकूमत है। इस वक्त आप साथ साथ मनाजिर देख रहे हैं, आप साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं, और आगे चल के साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी फुल विंडो में दिखाता हूँ, आप देखेंगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेलर है और सुहेल आफरीदी फैक्टर इस हद तक छा जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। और मैं ये समझता हूं कि सुहेल आफरीदी ने लाहौर, कराची और अब हज़ारा में जो कर छोड़ा है उसके बाद कांपे टांग रही हैं, उसके बाद खौफ बढ़ रहा है। क्यों? ये निज़ाम देखें 2-3 चीज़ों पे चल रहा था। एक, ट्रंप की सपोर्ट कि ट्रंप हमारे साथ है, जो हमारा जो किसी ने उखाड़ना उखाड़ ले। दूसरा, ये सिस्टम चल रहा था, ये निज़ाम चल रहा था पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर, और पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों की वजह से मोमेंटम नहीं बन पा रहा था लोग, और पीटीआई की लीडरशिप ये कहती थी लोग निकलना नहीं चाहते, लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी ने यह साबित कर दिया है कि लाहौर में सुहेल आफरीदी गए हैं, लोग निकले हैं, कराची में वो गए हैं, लोग निकले हैं, जमूद टूटा, सकूत टूटा, खौफ के बुत टूटे। लोगों ने बताया कि अगर कोई निकालने वाला हो तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, अगर कोई वो कोई हमें लीड करने के लिए तैयार है तो हम उसकी लीडरशिप में निकलने के लिए तैयार हैं। और फिर अब जो मनाजिर हज़ारा से आए हैं, मेरी बात हुई रिजवान गलज़ई साहब से। रिजवान गलज़ई साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब के जितने भी उनके इमरान खान साहब के जलसे थे हज़ारा डिवीजन में, वो तकरीबन सभी मैंने जो है वो कवर किए हुए हैं पिछले 5-6 साल में। लेकिन वो कहते हैं कि अब 2 साल, जो इमरान खान को 2 साल कैद ना हक में हो गए हैं, वो कहते हैं कि इन 2 बरसों में, और अब तो 2 साल से, बल्कि अब तो मामला 2 साल से ऊपर चला गया हुआ है, और इमरान खान साहब जो है वो नाहक कैद है इमरान खान, और उनकी इस नाहक कैद की वजह से इस ड्यूरेशन में इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो रिजवान गलज़ई साहब कहते हैं, उनके साथ हमारे दोस्त अता कोहिस्तानी और शहजाद नवाज और इब्रार वली ये सब कवर कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमने ऐसे मनाजिर जब इमरान खान ने हज़ारा डिवीजन में जलसे किए तब भी नहीं देखे। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान जेल जाने के से पहले और इमरान खान की नाहक कैद के बाद इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है इमरान खान की पॉपुलैरिटी में। और जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने माहौल गरमा दिया है, जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम बना दिया है, तो अब वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना इस निज़ाम का कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकल सकते, और इस निज़ाम का कॉन्फिडेंस 2 वजूहात से था। एक इस वजह से था इस निज़ाम का कॉन्फिडेंस कि क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप लोगों को निकालने के लिए तैयार नहीं है। हमने तकरीबन सबको चाबी वाला खिलौना बना दिया है, लेले और अर्दली बना दिया है, और ये चाबी वाले खिलौने अर्दली और लेले लोगों को ना निकालेंगे ना लोग निकलेंगे। दूसरा, इस निज़ाम को ये लगता था कि क्योंकि इस निज़ाम ने इतना कुछ किया है पिछले 3-3.5 साल में, और ख़ासतौर पर 26 नवंबर जो हुआ, सानिया मुरीद के जो हुआ, उसके बाद तो तसव्वुर नहीं है कि लोग निकलें। लेकिन अब इस निज़ाम की कांपें टांगेंगी, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये ट्रेलर है, और अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि 8 फरवरी की कॉल भी कामयाब हो सकती है। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जब इमरान खान कॉल देंगे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉल देगी तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकल सकते हैं। ये उम्मीद पैदा हुई है, ये उम्मीद पैदा हुई है। क्योंकि देखें, मैं ये अपनी वीडियोस में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बात करते हुए नजर आते हैं कि अभी तक इमरान खान की रिहाई का लाहेअमल नहीं आया। लाहेअमल इमरान खान की रिहाई का दे दिया गया है। हाँ, उसकी जो तैयारियां हैं वो उस तरह से हमें तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स हैं वो उस तरह से तैयारियों में मसरूफ नजर नहीं आते। लेकिन सिर्फ अकेले सुहेल आफरीदी ने जो कर छोड़ा है, उससे लगता है कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी कॉल देंगे तो उनकी कॉल पे लोग निकलेंगे। उसकी वजह क्या है? देखें, एक तो पहले लाहेअमल बता दूं कि लाहेअमल क्या है। पहला लाहेअमल है 8 फरवरी। 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दी है कि पहिया जाम हड़ताल होनी चाहिए और शटर डाउन हड़ताल होनी चाहिए, कोई उस दिन दुकान ना खोले, कोई उस दिन गाड़ी सड़क पे ना लाए, केपी में अमन मार्च होने चाहिए, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी यौम स्याह मनाएं और बताएं पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह से पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया गया है। जिनको पाकिस्तानी कौम ने मुसरत किया उनको जो है वो मुसलत कर दिया गया है। अब देखें,
एक 8 फरवरी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला यही है कि जब 8 फरवरी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या इमरान खान कॉल देंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल दी जाएगी कि लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, मुकम्मल तौर पर सड़कें ब्लॉक कर दें, 200-250 मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दें और उस वक्त तक सड़कें नहीं खोली जाएंगी जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता और जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। अच्छा, पहले ये जो प्लान था वो ऐसा लगता था कि यार इट्स टू अर्ली, ये मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो मनाजिर लाहौर में दिखाए हैं, जो उन्होंने मनाजिर कराची में सामने आए हैं और अब जो वीडियोस हजारा डिवीजन से सामने आई हैं, मैं बात कर रहा था रिजवान गिलज़ई साहब से, वो बता रहे थे कि 2 घंटे का ये सफर था जो 12 घंटे में तय हुआ है। 3 बजे मानसेरा पहुंचना था, 9 बजे पहुंचे, 12 पॉइंट्स पे रुकना था और 50 पॉइंट्स के ऊपर रुकना पड़ा। खवातीन निकली, बच्चे निकले, पूरे का पूरा ऐसा लगता था कि शहर निकल आया। और मैंने आपको कहा ना कि ये ट्रेलर है और फिर ये लोग वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग लाए नहीं गए थे, ये लोग खुद आए थे और ये है स्ट्रीट मूवमेंट की का हक अदा कर दिया है सुहेल आफरीदी ने कि इमरान खान ने जो उन पे एतमाद किया है उसका उन्होंने हक अदा कर दिया है लोगों का। मैं एक मंजर आपको बार बार कहता हूं कि एक नोट करें, सुहेल आफरीदी जब गाड़ी के ऊपर खड़े थे और जब वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, आप सिर्फ लोगों की आंखों में चमक देखा करें, लोगों की आंखों में उम्मीद देखा करें। लोगों के हाथों में मोबाइल के साथ जो वीडियोस बना रहे होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग मोबाइल निकालकर सुहेल आफरीदी की जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं, उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। अब ये जो 5-6-700 लोग एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपलोड करेंगे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, इंस्टा पे लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं और लोग आज भी सुहेल आफरीदी का हाथ चूम रहे हैं, उनकी तरफ लपक रहे हैं। सुहेल आफरीदी सबको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनके अंदर खौफ नहीं है। देखें, फैसले तो ये नजर आ रहा है कि सड़कों पर होने हैं, कोई बातचीत के जरिए मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हुकूमत क्यों बातचीत करेगी जब इनको पता होगा कि बातचीत के जरिए तो हमारा इक़्तिदार जाना है और इमरान खान ने को इक़्तिदार मिलना है, तो ये पागल है इमरान खान को इक़्तिदार देते हैं। देखें, फैसले होने सड़कों पे और पहले लगता था कि मुश्किल है, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो माहौल बना दिया है, जो मोमेंटम बना दिया है, इससे वाज़ेह है कि बिल्कुल इमरान खान की मज़ामत के जरिए रिहाई हो सकती है और इस पे सिस्टम परेशान भी नजर आता है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि काम में इतनी ज़्यादा टांग रही होंगी। रात लेट नाइट मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, जो जिस तरह से हमारी एक्सेस तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तक हमें पता चलता रहता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी तरह से कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी हुकूमती साइड पे एक्सेस है, उनके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि परेशानी है क्योंकि सुहेल आफरीदी एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। KPK के किसी वज़ीर आला को ये वेलकम कराची में नहीं मिला जो सुहेल आफरीदी को मिला, ये वेलकम KPK के किसी चीफ मिनिस्टर को लाहौर में नहीं मिला। भाई ऐसे तो लाहौर में मरीम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ नहीं निकल सकते अपने हलकों में जैसे सुहेल आफरीदी मां निकले। ऐसे तो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, MK वाले कोई नहीं निकल सकता कराची में जैसे सुहेल आफरीदी निकले। और फिर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, एक बड़ी उनको कामयाबी मिली है और आज वो एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी देखें, मुरझाए चेहरे KP में नजर आ रहा था, लाहौर में नजर आ रहा था, कराची में नजर आ रहा था कि मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं और उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हुई है और लोगों के अंदर से मायूसी खत्म हुई है। लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं, सड़कों पे निकला जा सकता है। और फिर एक ऐसे वक्त के अंदर ये स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है जब पहले ही मुईशत के हवाले से बहुत परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।